नमस्कार देवी सैनो। हाँ मालूम है यार, मैंने 1 महीने का गैप लिया था, तो 1 महीना नहीं, मैं आई थिंक 2 या 3 महीने, 3 भी नहीं 2 महीने का गैप लिया था। आई एम सॉरी अबाउट दैट। बीच में एग्ज़ाम्स भी आ गए थे और आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मतलब 30 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है, 30 सितंबर को, और आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए। ठीक है, ऐसा नहीं था 2 महीने सिर्फ एग्ज़ाम थे, बीच में और सारे काम भी थे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। अब से एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एंड या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद संघ के प्रधान की उम्मीदों को पूरा साबित करने के लिए आजाद हिंद फौज मेरे सिपाही मौत के बहरी दुनिया को डराए, मेरे सिपाही मौत के बहरी दुनिया को 1943 29 दिसंबर को जनता की जयध्वनि के बीच हमारे नेताजी अंडमान के टापू पर, जो हमारे आजाद हिंद का पहला इलाका होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस में एक सिग्निफिकेंस रोल निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ टेक्निकली बताई जाती है 1945 के बाद से। 1945 के बाद से गवर्नमेंट द्वारा ऐसा बताया जाता है कि उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है, बट क्या ये सच है? आइए पता लगाते हैं। इतना ज़बरदस्त, इतनी जनरेशन्स बीत गई हैं, 3-4 जनरेशन की बात है, आपके मेरे परदादा दादा के टाइम की बात है। उससे लेके आज तक ये इशू ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है। और अब कभी भी, इनफैक्ट मैंने पार्लियामेंट के बहुत रिकॉर्ड चेक किए हैं, अगर पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे देश की हमारी, और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेशन नहीं रहा हमारा सन 50 के बाद से जब उसमें सुभाष बोस का मुद्दा ना उठाओ पार्लियामेंट में। हर एक पार्लियामेंट के सेशन में कोई ना कोई मुद्दा, और सारे पार्टी के लोग पूरे देश से सवाल उठाते थे इसको लेकर। 23 जनवरी 1897 इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बोस ने अपने कॉलेज की पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA इन फिलोसफी की थी, और उन्होंने अपनी डिग्री 1918 में प्राप्त की, और 1920 में उन्होंने UPSC यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, वहाँ पे वो सेलेक्ट हुए। लेकिन 1920 के बाद से जब भी कोई IAS बनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो सेटल महसूस करता है। लेकिन बोस ने कहा कि वहाँ इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और यहाँ मैं IAS बना पैदा हूँ, तो क्यों ना मैं उनके साथ जाऊँ। तो 1921 में उन्होंने UPSC को, यानी जो भी बॉडी थी उस समय, और हाँ एक और बात, जो UPSC का एग्ज़ाम उस समय होता था वो इंग्लैंड में होता था, आज वो इंडिया में ही होता है, सेंटर्स अलग होते हैं, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, लेकिन उस समय वो एग्ज़ाम इंग्लैंड में जाके देना पड़ता था। और इंग्लैंड में जाके जब वो IAS बने, ठीक है, तो जब वो UPSC का पार्ट हुए तब उन्हें वहाँ पे जाके पावर का महसूस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में साथ देंगे। तो उन्होंने 1921 में एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा अपनी पोस्ट को त्याग करते हुए। तो आइए उसकी बात की कहानी जानते हैं। तो बोस इन 1920s और 1930s के अराउंड उन्होंने INC को ज्वाइन किया, और जब उन्होंने INC को ज्वाइन किया तो वो डायरेक्टली, मतलब जब 1920 जब उन्होंने INC ज्वाइन किया तब उनकी जो लाइकेबिलिटी है, मतलब जो कांग्रेस की पार्टी में जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती चली गई, इसलिए उन्हें उस पार्टी का प्रेसिडेंट बना गया, मतलब उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन जब कोई आदमी प्रेसिडेंट बनता है पार्टी का, तो क्या करता है कि पार्टी को और बढ़ाने की सोचता है, ठीक है, वो सोचता है कि हम पॉलिटिक्स जो है उसको और बढ़ाएं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे, उन्होंने एक सोचा कि और उन्होंने इसका उल्टा ही लगभग किया, कि उन्होंने किया कि इस जो भी कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिसीज थी, इंटरनल जो भी पॉलिटिक्स थी, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उन्होंने मतलब सबके सामने, मतलब ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उसके चलते उन्हें कांग्रेस से हटा दिया गया इन अराउंड 1929।
एक्चुअली इसके बाद जब वो ओपनली क्रिटिसाइज करने गए तो इसके साथ उनके महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास सी आ गई। लेकिन एक्चुअली जैसे मैंने बोला तो 1929 में एक्सपेल नहीं हुए थे, वो हुए थे 1939 में एक्सपेल। हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे। एक्चुअली में आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी खड़ी की थी जिसका नाम आईएनसी था। एक्चुअली में ये जो आर्मी है एक्चुअली मतलब इनिशियली ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा खड़ी नहीं की थी। इनिशियली ये रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में खड़ी की गई थी। लेकिन जापान, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन शायद जापान से कुछ नाता रिश्ता है कि ये जो आर्मी थी वो डिसॉल्व हो गई या फिर खत्म हो गई। लेकिन 1943 में, अराउंड 1943 ये जो आईएनसी है वो वापस से सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में आ गई और इन्होंने इस आर्मी को 43,000 सोल्जर से भर दिया। आप सोचिए। और आपने सुना होगा, मैंने पहले बताया था कि उनके साथ गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल के साथ थोड़े से डिफरेंसेस थे, उनके रिलेशनशिप खराब हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने जो आईएमसी थी, मतलब जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसके जो मतलब उसके जो बटालियंस थे उसके नाम भी उन्हीं के नाम पर, मतलब गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ऐसे बोस ब्रिगेड, ऐसे करके कई नाम रखे थे हर एक बटालियन के। इस आर्मी को फॉर्म कर, जब उन्होंने इस आर्मी को फॉर्म किया तब उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिशर्स को खत्म करके, मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा के ही रहूंगा। अब जो मेन टॉपिक है वीडियो का उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है उनकी डेथ बड़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि मैं बताता हूँ 18 अगस्त 18 को 1943 के अराउंड, शायद या 1949, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। और मानना यह है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन में नहीं थे उस समय, और एलिजिडली ऐसा कहा जाता है कि हाँ वो उस प्लेन में थे। लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी थियरीज हजारों हैं उनके बारे में कि उनकी एक्चुअल डेथ क्या है। उससे कुछ बाद, मतलब 1980s के अराउंड यूपी के अयोध्या के जिले में उस समय एक स्टोरी फेमस हुई थी कि एक गुमनामी बाबा करके कोई आदमी है जो कि सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखता है। उसकी हैंडराइटिंग वैसे थी, और वो बस अगर उस आदमी की दाढ़ी हटा दो तो वो बस सुभाष चंद्र बोस ही जैसा लगेगा। उनकी आवाज वैसी थी, उनके बोलने चलने खाने का तरीका सब सुभाष चंद्र बोस जैसा ही था। लेकिन किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री कैसे, मतलब। और एक और है कि एक और पिक्चर है जिसमें जब लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद गए थे, उनके साथ उस पिक्चर में पीछे अगर आपको ये पिक्चर दिख रही हो तो पीछे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जैसा ही कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई आदमी उस पिक्चर में खड़ा है। और ये जो पिक्चर है वो तब ली गई थी जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो चुकी थी, एलिजिडली ऐसा कहा जाता है उस समय के बाद। और जैसे कि इस पिक्चर पे भी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ बड़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट।
आप ज़रूर से इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुनिएगा और यह बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने एक बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। और बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। आई एम वर्किंग अपॉन इट। मैंने एडिट कर दिया, बस अपलोड करना बाकी है, ठीक है। एक्चुअली ये जो इससे आगे आने वाली वीडियो वो पहले इस वीडियो से पहले शूट हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले ये वाली वीडियो अपलोड करते हैं और फिर नेक्स्ट वाली। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अलग होगी मेरे कंटेंट से। मतलब मेरा कंटेंट है यूजली इंफॉर्मेशन देना, टीचिंग करना। अगली वीडियो इससे बहुत ज़्यादा अलग होगी एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर इट। बाय। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो, धरती माँ का बाल था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे, आज़ादी मैं दिलवाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन पर इंसाफ न उसको मिल पाया, अमर हो के भी भारत में वो शान न उसको मिल पाया, वो शान न उसको मिल पाया। आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था, नारी सेना का कर गंठन उसने फिरंगी ललकारा था, नारी सेना का कर गठन उसने फिरंगी ललकारा था। वो और नहीं, कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था।